गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 12 मैथ में NCERT एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बेटा मैं बताना चाहूँगा, हमारे पास कई किताब है मैथमेटिक्स की। कई किताब में से दो किताब में शायद, हाँ 2 किताब में गलत हल कर दिया है। क्वेश्चन है आपका, जब तक इंग्लिश वर्जन नहीं पढ़ेंगे क्लियर नहीं कर पाएंगे। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में, समुच्चय आर का मतलब यहाँ जो कैपिटल आर है वो रियल नंबर का है। एक रिलेशन आर मतलब ये रिलेशन है, एक जो बड़ा बड़ा बनाया हूं ये रियल नंबर्स हैं। इसमें जो रिलेशन दिया हुआ है ए बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी जो पहला एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का वो दूसरे एलिमेंट के स्क्वायर से या तो छोटा है या बराबर है, ये दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि न तो स्वतुल्य है, न सममित है, न संक्रामक है। इसमें दिया है कि यह स्वतुल्य है, जो हल किया था स्वतुल्य है दिखाया है। भाई स्वतुल्य है मैं भी दिखा सकता हूं, लेकिन बारीकी तो यही है कि स्वतुल्य नहीं है, जबकि यह स्वतुल्य सब है। मतलब रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक है। ये है, देखिए जरा पहले मैंने पहला दिखा दिया है यहाँ पर, जरा देखिए 2 इज लेस देन आर इक्वल टू आर टू स्क्वायर या 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 4। सही बात है, सही है ना। चलिए तब तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर दो लेते हैं तो चलिए ठीक है, सिमेट्रिक लेते हैं, सिमेट्रिक। चलिए मतलब इसी तरह से हम हल कर सकते हैं, ठीक है। दिखा सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, लेकिन यहाँ हमको उल्टा करना है। न तो रिफ्लेक्सिव है, न तो ट्रांजिटिव है, न ही सिमेट्रिक है। चूंकि ये रियल नंबर का सेट ही है, इसमें कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। तो मैंने ले लिया 1/2 और 1/2 ले लिया। जरा देखिए 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू, भाई 1/2 का स्क्वायर मैंने लिखा, लेकिन जब मैं इसका होल स्क्वायर किया तो देखा 1/2 जो है 1/4 से बड़ा है, इसलिए मैंने इसको काट दिया कि नॉट लेस देन और इक्वल टू 1/4। इसका मतलब 1/2 रियल नंबर का डबलेट नहीं है, इसलिए यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम सिमेट्रिक देखते हैं। 2 5 लिया हमने, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ठीक। 2 इज लेस देन और इक्वल टू 25 हो गया। ये बात सही है, ये बात सही है। अच्छा चलिए 5 इज लेस देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर, यानी 5 इज लेस देन और इक्वल टू 4, यह बात सही नहीं है, इसलिए मैंने काट दिया। इसका मतलब यह हुआ कि 5 2 इस रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है। 2 5 तो है लेकिन 5 2 नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। हो गया। चाहूं अभी तो इसको सिमेट्रिक भी प्रूफ कर दूं, ठीक है। तो अब बात आती है ट्रांजिटिव की। बेटा ध्यान देना, जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है कि a इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे हम ए इज लेस देन और इक्वल टू
बी क्यूब, यहाँ स्क्वायर दिया वहाँ क्यूब दिया है, यहाँ दिया है ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, आगे पढ़ेंगे ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब। तो इसके लिए बेटा मैं नियम बता रहा हूं, या तो उस नियम से आप करिए या दो ट्रिपलेट याद कर लीजिए, दो ट्रिपलेट। देखिए स्क्वायर वाले में पहले कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 3 ले लिया हमने, फिर इसका आधा कर लो, इसका हाफ 1.5, ठीक। एक नंबर ऐसा ढूंढो जिसका स्क्वायर 1.5 से अधिक हो लेकिन 3 से कम हो। ऐसा नंबर ढूंढो, कोई एक नंबर ऐसा ढूंढो जिसका स्क्वायर ग्रेटर देन 1.5 हो बट लेस देन 3 हो। ऐसा नंबर ढूंढो जिसका स्क्वायर कर दो तो 1.5 से ज्यादा हो और 3 से कम हो। 12 बढ़ाइए 144 ना 1.4 हो जाएगा, 169 हो जाएगा, 1.3 का स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा, यानी क्या आएगा 1.2 हो गया। ट्रिपलेट आपने खोज लिया, काम खत्म हो गया आपका। ये नियम मैंने बता दिया, ये नंबर जो आपको सर्च करना है, क्या करना है, बोल भी रहा हूं वैसे भी समझ जाएंगे आप। तो देखो 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर, क्लियर। 15 15 225, चलो दिस इसका मतलब ये हुआ 3 ऑफ 1.5 ये बिलोंग्स टू आर है, क्लियर सी बात है। अब देखता हूं 1.5 इज लेस देन आर इक्वल टू 1.2 का स्क्वायर। भाई ए भी ले लिया, फिर बी सी ले रहा हूं। 1.5 इज लेस देन आर इक्वल टू 1.44, बी सी भी है। इसका मतलब क्या हुआ, 1.5 1.2 बिलोंग्स टू आर, रिलेशन से संबंधित है। अब लेता हूं एसी, क्या लेता हूं एसी, ये ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया। अब एसी लेता हूं 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 1.2 का स्क्वायर, 9 इज लेस देन आर इक्वल टू 1.4 को, ये संभव है, ये गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि ए भी है बी सी है, ए सी प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि 3 1.2 does not belongs to R, hence relation is not transitive, ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। इसको नोट कर लें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बच्चों देखो, अब मैंने सलूशन तो लिख दिया है, कहेंगे सर पहले सलूशन लिख दिए हैं, क्यों बेटा वीडियो कम समय में बने इसलिए ऐसा किया गया है। एक सेट दिया गया 1 2 3 4 5 6, ये रिलेशन जो डिफाइन है ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1, तो रिलेशन क्या होगा, ए बराबर 1 बी बराबर 2, ए बराबर 2 बी बराबर 3, ए बराबर 3 बी बराबर 4, एक ज्यादा होगा हमेशा, एक हमेशा ज्यादा होगा, ए बराबर 5 बी बराबर 6। अगर ए बराबर 6 ले लें बी बराबर 7 तो 7 इसमें है ही नहीं, इसलिए यही होगा। अब देखो बेटा ए 1 2 क्वेश्चन नंबर 3 1 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2 1 बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, इसमें 1 से लेकर 6 तक के अगर डबलेट प्रेजेंट होते 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तब तो ये रिफ्लेक्सिव होता, लेकिन कोई भी डबलेट इसमें मौजूद नहीं है। हमने लिख दिया कि 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर,
नॉट रिफ्लेक्सिव, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है ये। फिर हमने लिया, अब देखता हूँ 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, बट 1 3 इसमें है ही नहीं, 1 3 नहीं है, ए भी प्रेजेंट है, बी सी प्रेजेंट है, ए सी एब्सेंट है, 1 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं। चलिए एक रिलेशन है जो रियल नंबर में है और डिफाइन इसके द्वारा है कि ए बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी। चलिए इसको चेक करते हैं। प्रत्येक इक्वल टू है, प्रत्येक एलिमेंट खुद के बराबर होता है, इसका मतलब कि ए बराबर ए, बी बराबर बी, सी बराबर सी, डी बराबर डी, कुछ भी नंबर ले लो, 2 बराबर 2, 4 बराबर 4, 5 बराबर 5 है, तो मैं लिख दिया सिंबॉलिक ए बराबर ए। सो ए बिलोंग्स टू आर, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। चलिए भाई, प्रत्येक नंबर तो खुद के बराबर होंगे ना, यहाँ बराबर का चिन्ह दिया गया है, जितने भी रियल नंबर है सबके डबलेट्स अवेलेबल है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है। क्या है? रिफ्लेक्सिव है। आइए देखता हूं कि 2 3 से छोटा है, लेकिन 3 2 से छोटा नहीं है, 2 से बड़ा है। 3 does not belongs to 3 does not less than or equal to 2, मतलब कि 2 छोटा है इसलिए 2 3 belongs to r हो गया, 3 बड़ा है इसलिए 3 2 does not belongs to r हो गया, does not belongs to r, मतलब कि 2 3 एट प्रेजेंट, 3 2 प्रेजेंट नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक हो गया। फिर आइए मानते हैं ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, ए बी सी से 1 2 लिया हमने, 2 3 लिया हमने, फिर 1 3 लिया हमने। क्या देखो पहले 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, तो 1 0 3 से छोटा होगा। अगर a is less than b, b is less than c, a will be also less than c, a भी तो c से छोटा होगा, इसलिए r is what? रिफ्लेक्सिव, सॉरी ट्रांजिटिव, r ट्रांजिटिव भी है। तो नोट कर लीजिए इसको। हाँ बेटा, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या r में, तो रियल नंबर में रिलेशन r बराबर ए बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू पी क्यू। द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है। पूछ रहा है क्या क्या है ये, क्या क्या नहीं है। देखो बेटा, हम आपको पहले इस क्वेश्चन की चर्चा क्वेश्चन नंबर 2 में किए थे। इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा भाई, देखा हूँ, लगाया हूँ, पढ़ा हूँ, याद है मुझे। देखो बेटा, पहले रिफ्लेक्स चेक कर रहा हूँ मैं। 1 इज इक्वल टू 1 क्यू, सही बात है, 1 1 बिलोंग्स टू आर तो है, लेकिन 2 इज नॉट इक्वल टू, यहाँ कर दो 2 इज नॉट इक्वल टू 2 का क्यूब। 2, इसका मतलब 2 का डबलेट प्रेजेंट नहीं है, 3 का डबलेट, केवल 1 1 का डबलेट प्रेजेंट है, 2 2 का डबलेट प्रेजेंट नहीं है, 3 3 का नहीं है, 4 4 का नहीं है। बहुत सारे रियल नंबर में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, एक को छोड़ करके। या 0 ले लो, 0 भी ले सकते हैं कि 0 इज इक्वल टू 0 का क्यूब, 2 डबलेट्स मिल गया, 2 के अलावा तीसरा डबलेट मिलने वाला नहीं है, इसलिए रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आइए 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 क्यूब। भाई 2 का क्यूब कितना होता है? 8, तो 1 8 से छोटा है, तो लिख दिया 1 2 बिलोंग्स टू आर। अब 2 इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू 1 कर, देखो 1 क्यूब 1 होगा, तो क्या है 2 1 से बड़ा है, बराबर की बातें छोड़ दीजिए, इसका मतलब 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। फिर बताया, आ गया वही बात, एक नंबर ले लिया ट्रिपलेट में, ये क्यूब वाले में ध्यान दीजिए, उससे एक कम नंबर ले लो, 3 4 लिया, एक कम 3। अब एक ऐसा नंबर ढूंढो कि जिसका क्यूब
जिसका पावर 3 से तो अधिक हो, 3 से तो अधिक हो लेकिन 4 से कम हो। तो पहले 4 लिया फिर 3 लिया, फिर मैंने पावर 3 करके चेक किया, चेक करने के बाद आया 1.8। इसका क्यूब करेंगे तो 3 से ज्यादा होगा लेकिन 4 से कम होगा। 3 से ज्यादा 4 से कम। चलो अब क्लियर हो गया। 4 इज लेस देन 3 क्यूब, 3 का 9, 3 27, 4 27 से कम है, क्लियर सी बात है। तो 4 3 बिलोंग्स टू आर। 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 1.8 क्यूब। बोलो, हमने कहा कि क्यूब जो है 3 से ज्यादा हो, 3 से ज्यादा हो, ये 3 से ज्यादा है ही इसीलिए 3 छोटा है, ठीक। 3 1.8 का 8 भी जो है ऑर्डर पेयर है रिलेशन का, यानी 3 1.8 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब तो इसका क्यूब तो 4 से छोटा होगा, पहले ही चेक कर लिया है आपने। तो 4 इज नॉट लेस देन नॉट इक्वल टू 1.8 का क्यूब, यानी 4 1.8 डज नॉट बिलोंग टू आर, यानी AB बिलोंग टू आर, BC बिलोंग टू आर, AC डज नॉट बिलोंग टू आर। सो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। नोट कर लीजिए। आप देखते हैं प्रश्न संख्या 6। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में संबंध 1 2 2 1 द्वारा परिभाषित संबंध सम्मित है किंतु न तो स्वतुल्य है न ही संक्रामक। चलो भाई यही दिया है, ये रिलेशन दिया है, ठीक है। 1 2 है, 2 1 है, इसलिए सिमेट्रिक है ही। क्वेश्चन में भी सिमेट्रिक कहा है, रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इसमें से किसी का डबलेट 1 1 2 2 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। कोई एक दिखा दो को 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। 1 1 2 है, 2 3 है, तो सिमेट्रिक दिखा दो 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। भाई 1 2 है, 2 3 है, तो 1 1 भी होना चाहिए, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। हो गया, बहुत इजी था, आपको क्लास में करवाया गया था, फिर यहाँ बता दिया हमने। ये एक्सरसाइज ही बताई गई थी पूरा क्लास में आप लोगों को, मैं अपने क्लासेस के बच्चों को कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आ बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। चलिए भाई, आ बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई पेजों की संख्या है, इसको हम आपको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो इक्विवेलेंस जब प्रूव करना है तो आपको तीनों सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन को बताना होगा कि तीनों हैं। तो बताइए, जब कह रहा है कि एक्स वाई पेजों की संख्या है, इसे मेरे पास यह कोई किताब है, एक किताब है ये, और इसी में की दूसरी किताब भी है एकदम सेम यही। तो दो किताब ऐसी हैं जिनमें पेजों की संख्या बराबर है। भाई एक ही तरह की पुस्तकों, जितने भी पुस्तकें हैं, अगर उनके टैबलेट्स अवेलेबल हैं उस लाइब्रेरी में, तो पेजों की संख्या बराबर नहीं होगी। तो लिख दिया कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर इज रिफ्लेक्सिव। एक ही तरह की जो पुस्तकें हैं उनमें पेजों की संख्या बराबर होगी। चलिए, रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर कहा कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब यह है कि पहली पुस्तक में अगर एक्स पेज है तो दूसरी पुस्तक में भी वाई पेज है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अगर पहली पुस्तक में वाई पेज है, दूसरी पुस्तक में एक्स पेज है, इसका मतलब एक्स वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। रिलेशन आर क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। अच्छा सुनिए, पहले दो पुस्तक हमने ले लिया। अगर एक्स में पुस्तकों की संख्या या किसी दो पुस्तक में
एक्स पेज है, एक में एक्स है और दूसरे में वाई है, और एक्स बराबर वाई है। ठीक, एक तीसरी पुस्तक ले लिया, इसे हम कहते हैं कि एक पुस्तक ए ले लिया, इसमें 10 पेज, बी ले लिया, इसमें 10 पेज, सी ले लिया, इसमें 10 पेज, 10-10 पेज वाली सपोज करो 3 पुस्तक हमने ले लिया। तो ए बराबर बी, यानी ए बी बिलोंग्स टू आर, बी बराबर सी, यानी बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बराबर सी, ए सी बिलोंग्स टू आर। तो लिखा है कि एक्स बराबर वाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, 2 पुस्तक हैं ए बी, पुस्तक एक में एक्स पेज, पुस्तक बी में वाई पेज, दोनों बराबर हैं, इसीलिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अगर पुस्तक बी में पुस्तकों पेजों की संख्या पुस्तक सी के पेजों की संख्या के बराबर है तो वाई बराबर जेड, वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो हेंस एक्स बराबर वाई, वाई बराबर जेड, तो एक्स बराबर भी तो जेड होगा भैया, एक्स बराबर जेड। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स और जेड भी रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर हैं, रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर हैं, इसलिए यह सिमेट्रिक भी है। और चूंकि रिलेशन अब आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, लास्ट में तो आप लास्ट में लिख देंगे हेंस आर इज इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। एक सेट दिया गया है 1 2 3 4 5 6 5 तक दिया गया, सॉरी। और ये कैसे परिभाषित है कि ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए डिफरेंस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू इवन नंबर। ए माइनस बी का जो मॉडुलस है, मॉडुलस तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, लेकिन एक कंडीशन दिया कि इवन नंबर होगा। चलो भाई, 1 1 का डिफरेंस 0 इवन है, 2 2 का डिफरेंस 0, 3 3 का डिफरेंस 0 इवन है, 4 4 का डिफरेंस 0 इवन है, 5 5 का डिफरेंस, ठीक है। तो हमने लिख दिया कि a माइनस ए बिलोंग इज इक्वल टू 0, जो कि क्या है, इवन है, इसलिए ए बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज व्हाट, रिफ्लेक्सिव। फिर देखता हूं, मॉडुलस लिया है 2 माइनस 4 बराबर 2 ही आएगा, जो इवन नंबर है, तो 2 4 बिलोंग्स टू आर। 4 माइनस 2 ले लिए, फिर 2 आया, इवन ही है, 4 2 बिलोंग्स टू आर। जब 2 4 बिलोंग्स टू आर, 4 2 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। अब आइए ट्रांजिटिव में, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। तीसरा फिर कह रहा है कि 2 माइनस 4 2 इवन, 4 माइनस 6 2 इवन, फिर 2 माइनस 6 4 इवन, यानी 2 2 4 बिलोंग्स टू आर, 4 6 बिलोंग्स टू आर, और 2 6 बिलोंग्स टू आर। इसलिए रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक भी है। मतलब ये रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस है। फिर कह रहा है आगे कि प्रमाणित कीजिए, 2 सेट दे दिया, 1 3 5 और 2 4, प्रत्येक आपस में तो रिलेटेड हैं, लेकिन दोनों सेट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं। क्यों, कैसे देखो, 1 3 का डिफरेंस कितना होगा 2, 3 5 का सॉरी 1 3 का डिफरेंस ले रहे हैं, एक डिफरेंस ही बता रहा है मॉडुलस, मॉडुलस हमेशा डिफरेंस बता रहा है। 1 3 का डिफरेंस, 1 माइनस, ऐसे मॉड 1 माइनस 3 करिए तब भी क्या आएगा 2, 3 माइनस 1 करिए तब भी क्या आएगा 2, ठीक है। मतलब इसका डिफरेंस देखिए कि 2 कॉन्जुगेट नंबर्स के डिफरेंस का जो मॉडुलस है वो हमेशा इवन नंबर ही आ रहा है, चाहे 1 3 ले लीजिए, चाहे 3 5 ले लीजिए, चाहे 1 5 ले लीजिए, ठीक है। 1 5 का डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा, जैसे 1 माइनस 5 मॉडुलस लगा दीजिए, 4 इवन नंबर है, 5 माइनस 1 4 इवन नंबर है, तो इसके एलिमेंट आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसमें देख लीजिए, इसका भी अगर डिफरेंस ले लेंगे, चाहे 2 माइनस 4 कहिए तब भी 2 आएगा, इवन है, ठीक है। चाहे 4 माइनस 2 कर लीजिए तब भी क्या आएगा, इवन है,
2 आएगा, इवन है। ठीक, चलिए ठीक है। ये आपस में दोनों सेट के एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं, संबंधित हैं, लेकिन इनके एलिमेंट्स, दोनों के एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड नहीं है। जैसे देखो 1 2 ले लिया, 1 में से 2 माइनस करो या 2 में से 1 माइनस करो। जैसे देखो 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 सॉरी 1। तो कहने का मतलब क्या आ रहा है, इवन नंबर नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑड नंबर। यहाँ रिलेशन में क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इस सेट में लिख लीजिए कि डिफरेंस ऑफ ईच एवरी 2 एलिमेंट्स इज इवन। डिफरेंस ऑफ एवरी टू एलिमेंट इज इवन। ठीक है, बट डिफरेंस ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ दिस सेट एंड दिस सेट इज ऑड, सो दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। इसलिए वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। ये आप कर लीजिएगा, करवाया भी गया था क्लास में, यहाँ बता भी दिया हमने। नोट कर लीजिए प्लीज।